मकर संक्रांति के नेकचार के आज के वीडियो में हम जानते हैं कि मकर संक्रांति से द्रौपदी की कहानी का नियम कैसे लिया जाता है और इसका उद्यापन कैसे किया जाता है। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे द्रौपदी की कहानी। यह कहानी सुनने और इसका उद्यापन करने से हमारे घर के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। यह कहानी मकर संक्रांति से 1.25 महीने तक सुनी जाती है। इसके अलावा यह कहानी आप किसी बड़े महीने जैसे कार्तिक, मंगशीर या माघ आदि महीने में भी सुन सकते हैं। इस कहानी को शुरू करने के लिए मकर संक्रांति से आप हाथ में थोड़े से गेहूं लेकर शुद्ध स्थान या घर के मंदिर में बैठकर यह कहानी सुने। साथ ही गणेश जी की भी कहानी सुने। यह दोनों कहानी इसी वीडियो में आगे आपको मिल जाएगी। कहानी सुनने के बाद हाथ में लिए हुए गेहूं के दाने चिड़ियाओं को डाल दें। ऐसे 1.25 महीने तक सुने और फिर इसका उद्यापन करें। इस कहानी का उद्यापन भी बहुत ही सरल विधि से किया जाता है। इसके उद्यापन के लिए एक चरी खीर से भरें और उस पर एक नारियल और दक्षिणा रखकर मंदिर में चढ़ाएं। चाहे तो आप पंडित जी के कपड़े भी रख सकते हैं और चढ़ाते समय कहें, द्रौपदी की चरी खीर खांड से भरे, मेरा घर धन धान्य से भरे। और जब भी यह कहानी सुने तो कहानी शुरू करते समय और समाप्त करते समय दोनों समय भी आप यही कहें, द्रौपदी की चरी खीर खांड से भरे, मेरा घर धन धान्य से भरे। इस तरह से मकर संक्रांति पर द्रौपदी की कहानी का नियम लिया जाता है। तो आइए अब सुनते हैं द्रौपदी की कहानी। एक बार 5 पांडव व द्रौपदी वन में रह रहे थे। उस समय उनका वनवास चल रहा था। कौरव पांडवों में आपस में मतभेद हो रहा था। कौरवों ने सुना कि वन में द्रौपदी के पास एक ऐसा बर्तन है जिसमें सबका खाना आ जाता है। उसको जब भी सीधा रखोगे वह वापस भर जाएगी, लेकिन सबसे आखिरी में द्रौपदी खाना खाकर जब उसको साफ कर देगी तब वह खाली हो जाएगी। जब दुशासन ने यह सुना तो यह सोचकर कि द्रौपदी ऋषियों को भूखा भेजेगी तो दुर्वासा ऋषि उनको श्राप दे देंगे। ऐसा सोचकर दुर्वासा ऋषि व 88,000 ऋषियों को पांडवों के पास भोजन करने के लिए भेज दिया। दुर्वासा ऋषि 88,000 ऋषियों को लेकर धर्मराज युधिष्ठिर के पास पहुँचे और कहा कि हम सब भूखे हैं, खाना खाएंगे। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, तब तक आप लोग स्नान करके आ जाएं। सब ऋषि स्नान करने चले गए और युधिष्ठिर ने द्रौपदी से कहा कि ऋषि अभी प्रसादी लेने आएंगे। तब द्रौपदी ने घबराकर कहा कि मैंने तो पात्र को धोकर रख दिया। द्रौपदी को बड़ी चिंता हुई और वह श्री कृष्ण जी की प्रार्थना करने लगी, हे श्री कृष्ण, आपने हर संकट से बचाया, आज भी बचाओ। अंतर्मन से द्रौपदी ने पुकारा और भगवान दौड़े आए। आकर द्रौपदी से पूछा कि बहन, तुमने हमें याद किया? तो द्रौपदी रोने लगी और भगवान से कहा कि प्रभु, मैंने खाने के बर्तन को साफ करके रख दिया है और दुर्वासा ऋषि 88,000 ऋषियों को लेकर आ गए। वे सब नहाने गए हुए हैं, आते ही होंगे। उनके खाने की व्यवस्था कैसे होगी? बर्तन को एक बार साफ करने के बाद दोबारा भोजन नहीं आता है, अब तो कल ही उसमें भोजन आएगा। द्रौपदी की बात सुनकर भगवान ने कहा कि लाओ, तुम्हारा बर्तन कहाँ है? द्रौपदी ने बर्तन लाकर भगवान को दिया। भगवान ने भोजन पात्र को ध्यान से देखा तो एक हरा पत्ता तुलसी का चिपका हुआ है। भगवान ने वह तुलसी पत्र हाथ में लिया और गंगा जल की 3 बूंद लेकर खुद पी गए और पेट पर हाथ फेर लिया। भगवान ने जैसे ही चरणामृत लिया, सारे ऋषि मुनियों का पेट भर गया और वहां जल में नहाते हुए ही लौटने लगे कि हमारे पेट में यह क्या हो गया। सब ऋषियों का पेट वहीं पर भर गया और सबके पेटों में आफरा आने लगा। उनको तिनके भर की भी भूख नहीं रही और सब पानी से बाहर आकर कहने लगे कि हमारी भूख कैसे मिट गई, अब तो हमें भूख ही नहीं है, पांडवों के पास जाकर क्या करेंगे? धर्मराज युधिष्ठिर खाने के लिए बोलेंगे तो हम क्या जवाब देंगे, क्योंकि हमें तो बिल्कुल भी भूख नहीं है। यह सोचकर ऋषि मुनि बिना युधिष्ठिर से मिले अपने आश्रम में चले गए। उधर द्रौपदी व भगवान ऋषियों का इंतजार ही करते रहे। द्रौपदी ने कहा, भगवान, दुर्वासा ऋषि मुनियों को लेकर अभी तक नहीं आए। भगवान ने कहा कि वो यहाँ आकर क्या करेंगे, उनका पेट तो पहले से ही भर गया है। द्रौपदी ने कहा कि भगवान, ये कैसे हुआ? तो भगवान ने कहा कि द्रौपदी, तुम तो बेकार ही परेशान हो रही थी। जहाँ मैंने चरणामृत लिया वहीं सबका पेट भर गया। अब ऋषि मुनि नहीं आएंगे, चिंता मत करो, आराम से रहो। और यह कहकर भगवान चले गए। द्रौपदी बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि भगवान नहीं आते तो क्या होता। भगवान को सच्चे हृदय से याद करो तो प्रभु अवश्य आते हैं और भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं।
हे श्री कृष्ण भगवान, जैसे आपने द्रौपदी की लाज बचाई वैसे हमारी भी बचाना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपने सारे परिवार की रक्षा करना। बिंदायक जी की कहानी। महारा बिंदायक जी स्याणा, लावे धन का बाणा। महारा बिंदायक जी सुधा, भरे धन का कूड़ा। महारा बिंदायक जी भोला और भरे धन का झोला। महारा बिंदायक जी धाया और लावे धन का गाड़ा। बिंदायक जी बाबा, भरिया आईजो रीता जाइजो। बिंदायक बाबा रंगो चंगो, फिरे बाड़ी में भर्यो सुरंगो। राज ध्यावे राजन, में माँ का सुहाग ने। पोता भूकी राबड़ी, दोयता भूकी खीर। मीठी लागे राबड़ी, खारी लागे खीर। घर सांकड़ो दीजो, धन मोखलो दीजो। सबका संकट हरजो, सबका दुख मेटजो। सबका कारज सिद्ध करजो, सब विपत्तियां से बचाजो। सुख संपत्ति दीजो, लक्ष्मी को वास दीजो। सबकी लाज राखजो, सबके अन्न धन का भंडार भरजो। हर मनोकामना पूरी करजो। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने, आपने सारे परिवार की रक्षा करजो। सोना की चौकी चांदी का थाल, जी में बैठा हमारा बिंदायक जी महाराज। जय श्री राधे।